बाबा रामदेव ने ईरान और खamenei की जमकर तारीफ की, वहीं इजराइल अमेरिका को बताया चोर चोर मौसेरे भाई। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, योग गुरु बाबा रामदेव का एक ऐसा बयान जिसने कई लोगों की सोच हिला दी है। जहां ईरान इजराइल युद्ध को लेकर दुनिया के कई देशों में तनाव देखने को मिला। भारत समेत कई देशों में शिया सुन्नी समुदायों ने खamenei की मौत पर इजराइल अमेरिका का जमकर विरोध किया, पुतला फूका। वहीं भारत में कई हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं ने इजराइल अमेरिका का विरोध कर रहे लोगों को ईरान जाने की सलाह दी। लेकिन सवाल है, जो लोग दूसरों को ईरान जाने की सलाह देते हैं वो खुद किसके साथ खड़े दिखाई दिए। वही बाबा रामदेव ने खुलकर ईरान और अली खamenei की तारीफ कर दी, जिससे बहुतों को झटका भी लगा है कि आखिर रामदेव ने ईरान की तारीफ कैसे कर दी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एनडीटीवी के कार्यक्रम में बाबा रामदेव से सवाल किया गया कि खamenei को नेतन्याहू ने मार दिया, आपको क्या लगता है, ये गलत हुआ या सही? भारत के लोगों को नेतन्याहू के साथ होना चाहिए या फिर खamenei के साथ? इस पर रामदेव ने जो जवाब दिया उसकी चर्चा हर ओर हो रही है। कोई उनके बयान का समर्थन कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। एंकर के सवाल का जवाब देते हुए रामदेव ने कहा कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, उसके विचारों को, उसके दर्शन को, सोच को, उसके जज्बे, शौर्य, वीरता और स्वाभिमान को खत्म नहीं कर सकते हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इजराइल और अमेरिका को युद्ध का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बाबा रामदेव ने कहा, ईरान के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूं कि ये पैगंबर मोहम्मद साहब के रियल ख़ानदान के लोग हैं, जिनको शिया कहा जाता है। इनको कोई झुका नहीं सकता है, इनको कोई मिटा नहीं सकता है और इनको कोई हरा भी नहीं सकता है। वहीं रामदेव ने यह भी कहा कि कम से कम 1 लाख नहीं बल्कि 9 से 10 करोड़ की आबादी के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग आयतुल्लाह खamenei के विचार को पूरे अस्तित्व के साथ रोम रोम से उसको जीते हैं, तो आप उसे ख़त्म कैसे कर देंगे? ये अमेरिका की एक तरह से राजनीतिक इमेच्योरिटी है। जी हाँ, तो बाबा रामदेव ने ये बड़ा बयान दिया है ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर। वहीं नेतन्याहू को लेकर क्या बोले बाबा रामदेव, ये भी जान लेते हैं। एनडीटीवी के कार्यक्रम में जब उनसे पूछा गया कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू पर कुछ नहीं बोलते हैं, इस पर बाबा रामदेव ने कहा, दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं, दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों को युद्ध अपराधी मानता हूं। इसके साथ ही मैं उन्हें मानवता के अपराधी और प्रकृति पर्यावरण के अपराधी भी मानता हूं। जी हाँ, तो बाबा रामदेव ने इजराइल अमेरिका को बताया है कि दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। रामदेव ने अमेरिका और इजराइल को घेरते हुए आगे ये भी कहा कि इन्होंने राजनीतिक अविश्वास का हिमालय खड़ा कर दिया है, इसे तोड़ने में बहुत वक्त लगेगा। इस युद्ध का खामियाजा आने वाले 50-100 सालों तक इजराइल और अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। इसमें अमेरिका और इजराइल ना तो जीत सकते हैं और ना ही इसमें ईरान हार सकता है। रामदेव का ये बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका ये कहना कि इस युद्ध में ईरान हार नहीं सकता है, उनका ये बयान बहुतों को झटका भी दे गया है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर बाबा रामदेव को भी ईरान की ताकत का अंदाजा हो गया है क्या? तभी तो वो खुलकर तारीफ कर रहे हैं। एक तरफ इजराइल और अमेरिका जैसे ताकतवर देश हैं और दूसरी तरफ अकेला ईरान, फिर भी ना झुकने को वो तैयार है, ना पीछे हटने को। यही बात कई लोगों को चुभ भी रही है, क्योंकि जो लोग अब तक एक ही पक्ष का गुणगान कर रहे थे, उनके सामने यह बयान आईना बनकर खड़ा हो गया है। सीधी बात, ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं, हौसले और इरादों से भी बनती है, और यही बात आज बहस के केंद्र में है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को आप लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। अब रामदेव के बयान पर सोशल मीडिया पर लोग क्या कह रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। शुएब नाम के यूजर लिखते हैं कि बाबा का बिजनेस ईरान में भी फैला है, इसलिए बाबा इतनी तारीफ कर रहा है। जिस विश्वास के साथ बाबा रामदेव ईरानी सुप्रीम लीडर के व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, शायद ही इतना विश्वास कभी मोदी जी पर रहा हो। प्रतीक पटेल लिखते हैं कि आखिर बाबा रामदेव को
हो क्या गया है? कह रहे हैं कि ईरान को कोई झुका नहीं सकता है, कोई मिटा नहीं सकता है। तो कई लोग हैं वो रामदेव के इस बयान का विरोध भी कर रहे हैं और उनका समर्थन भी कर रहे हैं बहुत से लोग। तो रामदेव के बयान की इस वक्त खूब चर्चा हो रही है। दोस्तों, जिस तरह से बाबा रामदेव ने ईरान की ताकत का बखान किया, वो उसका हकदार भी है। एक अकेला मुल्क इतने दिनों से कई ताकतवर देशों से लड़ रहा है। इजराइल अमेरिका के छक्के छुड़ा दे रहा है। इजरायली सेना थक चुकी है। ट्रंप बौखलाए हुए हैं। उन्होंने हल्के में ईरान को लिया था, लेकिन वो तो गले की हड्डी बन गया है। ईरान झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। उसने इस युद्ध में अपने कई बड़े नेताओं को खो दिया है, लेकिन इसके बावजूद युद्ध में वह न केवल डटा हुआ है, बल्कि इसे आसानी से तो नहीं रोकने वाला है। ईरान के बचे हुए नेता साफ कह रहे हैं कि वे तब तक लड़ते रहेंगे जब तक दुश्मन को अपनी आक्रामकता पर सचमुच पछतावा ना हो जाए। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM